में एनएमसीएच के डॉक्टर संजय कुमार लापता। गांधी सेतु पर डॉक्टर की गाड़ी मिली। परिजनों को अनहोनी की आशंका। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बिहार में डॉक्टर संजय कुमार के लापता होने के मामले में एडीजी मुख्यालय का बयान। कहा, अब तक फिरौती की बात सामने नहीं आई। पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है। तमिलनाडु में बिहारी मजदूर पर हमले पर विजय सिन्हा का बयान। कहा, सीएम से एक टीम तमिलनाडु भेजने का आग्रह किया। तमिलनाडु में बिहार के लोग भयभीत। सीएम ने सबकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। तमिलनाडु में जमुई पहुंचा बिहार का मजदूर। अपने गांव पहुंचे मजदूर ने जानबूझकर बिहारी मजदूरों को टारगेट करने का आरोप लगाया। जेडीयू की पूर्व सांसद मीना सिंह ने इस्तीफा दिया। अध्यक्ष को पत्र लिखकर जेडीयू को तेजस्वी के हाथ गिरवी रखने का आरोप लगाया। कहा, बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार बनी, अपराधियों का तांडव शुरू हो गया है। नागालैंड विधानसभा चुनाव में आरएलजेपी राम विलास की पार्टी को 2 सीट मिला। जीत से लोजपा कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह। मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कामयाबी पर बिहार में जश्न का माहौल। बिहार विधानसभा परिसर में बीजेपी विधायकों ने जमकर होली खेली। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह का बड़ा बयान सामने आया। कहा, 2024 में एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी। विपक्ष का सुपड़ा होगा साफ। नागालैंड में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 2 सीटें मिली। आरजेडी और जेडीयू का नहीं खुला खाता। कांग्रेस प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने चिराग पासवान को बधाई दी। बोकारो में लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लग गई। लाखों की लकड़ी जलकर राख। आग बुझाने की कोशिश जारी। फिलहाल किन कारणों से आग लगी, जानकारी नहीं मिल पाई है। झारखंड विधानसभा में 1,16,418 करोड़ का बजट पेश। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर विशेष जोर। 2023 और 24 के बजट में 15% की बढ़ोतरी। मिलेट मिशन योजना के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान। बजट में 800 नए आंगनबाड़ी भवन और सेविकाओं को स्मार्टफोन। आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाया जाएगा। राज्य के आवासीय विद्यालयों का होगा विकास। चयनित विद्यालयों में बंगला और ओडिया भाषा की शिक्षा दी जाएगी। राज्य में खुलेंगे 8 नए पॉलिटेक्निक कॉलेज। बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा मिलेगी। राज्य में खुलेंगे 8 नए पॉलिटेक्निक कॉलेज। बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा मिलेगी। बोकारो, रांची में मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी। बजट में ईपीओ अनुदान मद में 50 करोड़ रुपए प्रस्तावित। साथ ही लागू की जाएगी कृषि समृद्धि योजना। सर्वजन पेंशन योजना के लिए 2,131 करोड़ रुपए प्रस्तावित। राज्य की विकास दर 7.4% अनुमानित। झारखंड के बजट पर जेएमएम नेता सुप्रियो भट्टाचार्य का बयान। कहा, बजट से ग्रामीणों और किसानों को फायदा होगा। हजारीबाग में कोयला कारोबारी के घर पर ईडी की रेड। 14 ठिकानों पर छापेमारी। आवास और होटल को खंगाल रही है ईडी की टीम। पूजा सिंघल के खिलाफ ईडी का एक्शन। कई जगहों पर छापेमारी जारी। पूजा के सीए के घर से मिले पैसे को लेकर कार्रवाई। रामगढ़ उपचुनाव में हार के बाद कांग्रेस का बयान। 94,000 वोट देने के लिए मतदाताओं के प्रति व्यक्ति को आभार किया गया। विजय प्रत्याशी सुनीता चौधरी को बधाई दी गई। बोकारो में बीजेपी युवा प्रदेश कार्य समिति की बैठक। 4 और 5 मार्च को आयोजित होगी बैठक में बाबूलाल मरांडी समेत पार्टी के कई वरीय नेता शामिल होंगे। G20 सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे प्रतिनिधि पाकुड़। मीटिंग के बाद मेहमानों ने वोटिंग का आनंद लिया। झारखंड की संस्कृति और परंपरा के अनुरूप मेहमानों का स्वागत किया गया। लखीसराय के बालगुदार गांव में पिकअप चालक से लूट कांड का पुलिस ने खुलासा किया। चालक ने ही रची थी लूट की साजिश। सहयोगियों के साथ मिलकर लूटकांड को अंजाम दिया। जमुई में लड़की के जन्म लेने पर ससुराल वालों ने मारपीट कर महिला और उसकी बच्ची को घर से निकाला। सास मंजू देवी और ननद सोनी देवी पर पिटाई का आरोप है। रोहतास में हथियार के बल पर बाइक सवार अपराधियों ने लूटपाट की। सासाराम चौसा पथ पर मां और बेटे के साथ लूटपाट। आवेदन मिलने पर पुलिस कार्रवाई में जुटी। सहरसा में जमीन ब्रोकर की दबंगई का मामला आया सामने। अपने गुर्गों के साथ रजिस्ट्री कार्यालय में मारपीट की। हमले में एक शख्स बुरी तरह से घायल। खगड़िया में दिन दहाड़े बदमाशों ने गोली मारकर अधेड़ की हत्या की। पुरानी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया। घोगरी थाना के शिशवा गांव की घटना है। सरायकेला में सरकारी जमीन पर चल रहे अवैध क्रशर। शिकायत के बावजूद प्रशासन नहीं कर रही कार्रवाई। पिछले 27 सालों से जिले में अवैध खनन चल रहा है। सीतामढ़ी में प्रेम प्रसंग में एक शख्स की हत्या। शादीशुदा प्रेमिका पर हत्या की साजिश का आरोप है। अवैध संबंध को झूठा साबित करने के लिए प्रेमी की हत्या करवाई। देवघर के मधुपुर में गांधी चौक पर एक शख्स से 95,000 की लूट। एसबीआई से लौट रहा था शख्स। पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। सुपौल में पूर्व एडीएम के घर पर चोरी। बंद घर को चोरों ने निशाना बनाया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। साहिबगंज के राधानगर में गांजा के साथ एक आरोपी गिरफ्तार।
सुलेमान शेख नामक युवक अरेस्ट, पुलिस ने जेल भेजा। बेगूसराय में छापेमारी करने गई एसटीएफ के जवानों को ग्रामीणों ने बनाया बंधक, अपराधी समझकर ग्रामीणों ने पीटा। गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन से हमले की धमकी मिली है, सीआईएसएफ को अलर्ट किया गया। धमकी भरे पत्र को एयरपोर्ट निदेशक ने एसएसपी आशीष भारती को उपलब्ध कराया है। धनबाद में जब्त किया गया 1000 टन कोयला गायब, खनन विभाग ने जब्त किया था कोयला। मुखिया प्रतिनिधि ने माइनिंग इंस्पेक्टर राहुल कुमार और अवैध कारोबारी प्रमोद सिंह पर चोरी का आरोप लगाया। लखीसराय में एक कारोबारी से अपराधियों ने लूटे 4.5 लाख रुपए। नगर थाना क्षेत्र के बालगुदर गांव की वारदात है। सीवान में बेखौफ अपराधियों ने आभूषण कारोबारी को गोली मारी, गंभीर घायल कारोबारी को सदर अस्पताल भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने घायल को गोरखपुर रेफर किया। भोजपुर के शाहपुर में एक विवाहित महिला ने खुदकुशी की पंखी से लटका मिला महिला का शव। मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया। नालंदा में घर का ताला तोड़कर 5 लाख के सामान पर चोरों ने हाथ साफ किया। घर में रखे जेवर और कीमती सामानों की चोरी हुई। गर्मी आने के साथ ही बोकारो में बढ़ गई पानी की समस्या। चास नगर निगम के लोग पानी के लिए रात भर जगने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से पानी की समस्या दूर करने की मांग की है। बोकारो स्टील से रिटायर हुए कर्मचारियों को नहीं मिल रहा है हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा। विरोध में सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। एमडी इंडिया कार्यालय में ताला लगाकर जमकर नारेबाजी की गई। कोडरमा में निकाली गई श्याम निशान भव्य पद यात्रा। कार्यक्रम में अर्पित किए गए बाबा का निशान। हर एक साल की तरह इस साल भी आयोजित किया जा रहा है कार्यक्रम। सरायकेला के परिसदन में झारखंड राज्य बाल संरक्षण आयोग ने जिले के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। मीटिंग में रामकृष्ण कुमार, सरायकेला मुख्यालय, डीएसपी चंदन वत्स, डीएसडब्ल्यू एवं चाइल्ड लाइन के पदाधिकारी मौजूद रहे। कैमूर में वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर सैकड़ों रसोइयों ने डीएम से मुलाकात की। 1600 रुपए से 18,000 वेतन करने की मांग कर रहे हैं। कहा बिहार में रसोइयों को सबसे कम वेतन मिलता है। धनबाद के निरसा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बड़ी लापरवाही आई सामने। महिला के बदले 2 साल की बच्ची को रेबीज का इंजेक्शन लगाया गया। सीतामढ़ी में एक शख्स का पिस्टल लहराते वीडियो सामने आए हैं। बैरागनिया थाना क्षेत्र के डुमरवा वार्ड नंबर 7 का मामला है। जेडीयू नेता आदित्य मिश्रा की बेटी की शादी में भोजपुरी गाने पर डांस कर रहा था शख्स। कैमूर के सदर अस्पताल भभुआ में इलाज के दौरान जच्चा और बच्चा की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। वैशाली में मिड डे मील खाने से 12 से ज्यादा बच्चे बीमार हुए। सहदोई बुजुर्ग थाना क्षेत्र के उत्क्रमित मध्य विद्यालय का मामला है। 4 बच्चों को बेहतर इलाज के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल भर्ती कराया गया। पटना सिटी में नाबालिग लड़का पिछले 90 दिनों से लापता है। लड़के की खोज के लिए दर दर भटक रहे हैं पिता। समस्तीपुर के मनियारपुर का रहने वाला है लड़का। भोजपुर में बिजली के करंट से एक युवक की मौत। उद्वंत नगर थाना के सरथुआ गांव की घटना है। बांका में डीएम और एससीपी ने उत्पाद विभाग को निर्देश दिया। होली को देखते हुए शराब तस्करी पर चेकिंग अभियान चलाने को विभाग को निर्देश दिया गया। कैमूर के पॉल्यूशन जांच के नाम पर ट्रकों की फाइल छीनकर अवैध उगाही हो रही। शिकायत मिलने पर डीटीओ ने कहा जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। जमशेदपुर के साक्षी बाजापर में सांड के हमले से 2 लोगों की मौत। शीतला मंदिर के पास सांड ने हमला किया। कड़ी मशक्कत के बाद सांड को नियंत्रित किया गया। सांड के आतंक से लोगों में दहशत का माहौल। छपरा में ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट से दलित टोला में भीषण आग लग गई। विकराल होती आग की लपटों पर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। भोजपुर के कुसमही गांव में छत से गिरने से एक शिक्षक घायल। इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल जाते समय दम तोड़ दिया। शेखपुरा में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, 1 घायल। बरबीघा के लालू नगर के पास हादसा हुआ। सुपौल में सड़क हादसे में घायल लोगों को नहीं मिल रहा एम्बुलेंस। पिकअप पर लाद कर घायलों को अस्पताल लाया गया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से राहुल गांधी का मोदी सरकार पर सियासी वार। बोले भारतीय लोकतंत्र पर हमला हो रहा, मेरे फोन में पेगासस था। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर निशाना। पूछा जासूसी मामले में राहुल ने अपना फोन क्यों नहीं जमा किया। पेगासस राहुल गांधी के दिमाग में है। अनुराग ठाकुर बोले राहुल विदेश में देश को बदनाम कर रहे हैं। दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान बढ़ा, राहुल इटली के पीएम को सुन लेते। आदित्य ठाकरे ने राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया। कहा पूरी दुनिया जानती है कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। दिल्ली में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक से चीन पाकिस्तान को कड़ा संदेश। आतंकवाद और साउथ चाइना सी के मुद्दे पर चर्चा हुई। पर्यटन मंत्रालय के पोस्ट बजट वेबिनार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। कहा भारत में पर्यटन क्षेत्र को नई ऊंचाई देने के लिए लीक से हटाकर सोचना होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज का नया भारत नए वर्क कल्चर के साथ आगे बढ़ रहा है। देश के लोगों ने बजट को पॉजिटिव तरीके से लिया। मनीष सिसोदिया ने राउच एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की जमानत याचिका। 4 मार्च को सीबीआई रिमांड पर है मनीष सिसोदिया। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ एनआईए का एक्शन। बारामूला में हिजबुल आतंकी वासित रेशी की संपत्ति को अटैच किया गया। बेंगलुरु में बीजेपी विधायक के बेटे के ठिकानों पर लोकायुक्त का छापा। करीब 6 करोड़ रुपए कैश बरामद। लोकायुक्त की टीम को कमरे में मिली नोटों की गड्डियां, नोट गिनने के लिए मशीनों को लाना पड़ा। 10 मार्च को माधव नेशनल पार्क में छोड़े जाएंगे 5 टाइगर। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जानकारी दी। त्रिपुरा के राज्यपाल से मिलने पहुंचे माणिक साहा का बयान। बोले, 8 मार्च को हो सकता है नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। दिल्ली में ओखला के लैंडफिल साइट पर पहुंचे सीएम केजरीवाल। कहा, दिसंबर तक कूड़े का पहाड़ साफ करने की कोशिश होगी। मेयर शैली ओबरॉय भी साथ में मौजूद रहे। पंजाब के 30 प्रिंसिपल का दूसरा बैच सिंगापुर के लिए रवाना। सीएम भगवंत मान ने हरी झंडी दिखाई। सीएम भगवंत मान ने कहा, पंजाब की जनता के लिए है वर्ल्ड क्लास एजुकेशन का वादा। आज प्रिंसिपल का दूसरा बैच रवाना हुआ। पारदर्शी तरीके से हो रहा है काम। उदयपुर में प्रशासन का गर्जा बुलडोजर। एएसपी दिव्या मित्तल के अवैध निर्माण को गिराया गया। महंगे सिलेंडर के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन जारी। अहमदाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, सिलेंडर को लेकर नारेबाजी। बिल गेट्स का सामने आया दिलचस्प वीडियो। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से सीखा खिचड़ी बनाना। खिचड़ी में तड़का भी लगाते नजर आए। माफिया अतीक अहमद के गुर्गों को मिट्टी में मिलाने का काम जारी। प्रयागराज में आज फिर चला बुलडोजर। अतीक के करीबी मस्कुद्दीन के अवैध घर को जमींदोज किया गया। अतीक अहमद का फाइनेंसर बताया जा रहा है मस्कुद्दीन। प्रयागराज के अहमदपुर में था मस्कुद्दीन का घर। योगी सरकार के बुलडोजर ने माफिया का दम निकाला। पिछले 2.5 साल में अतीक अहमद और उनके सहयोगियों के 70 से ज्यादा घरों को मलबे में ढेर किया गया। माफियाओं पर बुलडोजर एक्शन पर भड़के एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क। मुसलमानों पर जुल्म बताया। बोले, सत्ता चली गई तो बीजेपी नेताओं पर भी बुलडोजर चलेगा। उमेश पाल हत्याकांड के एफआईआर में अतीक के बेटे असद का जुड़ा नाम। शूट आउट में शामिल होने का शक। सदाकत खान, अरबाज और साबिर का नाम भी शामिल। सोनभद्र में पत्नी ने कुल्हाड़ी से पति की हत्या की। आरोपी महिला की तलाश में पुलिस जुटी। हाथरस में बाइक सवार बदमाशों ने युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। गोली लगने से युवक की मौके पर मौत। इलाके में सनसनी मची। एमपी के सीहोर में भीषण सड़क हादसा। कार और ट्रक की टक्कर में एक की मौत, 6 लोग बुरी तरह से घायल। यूपी के सीतापुर में एक्सीडेंट में घायल युवक की मौत। परिजनों ने सड़क पर शव रखकर हंगामा किया। पुलिस से भी नोकझोंक हुई। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। एक बदमाश को गोली लगी, दूसरा फरार। लूट की वारदात करके भाग रहे थे बदमाश। बिजनौर में 2 पक्षों में लाठी डंडे चले। धारदार हथियार से भी हमला किया गया। जमकर मारपीट हुई। एक महिला सहित 6 लोग घायल। राजस्थान की 12 जेल से दीवार फांदकर फरार हुआ कैदी। जेल प्रशासन में हड़कंप मचा। कैदी की तलाश में पुलिस जुटी। एमपी के दतिया में जज के घर का ताला तोड़कर लाखों की चोरी। 1 लाख की ज्वेलरी और कैश लेकर चोर फरार हुए। रायबरेली में रेलवे ट्रैक के पास 25 साल की युवती का जला शव मिलने से हड़कंप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। सहारनपुर में स्ट्रीट डॉग्स का आतंक। ट्यूशन पढ़ने के लिए निकले 8 साल के बच्चे को काटने की कोशिश। मासूम बच्चे ने भागकर अपनी जान बचाई। नोएडा में होली से पहले मिलावटखोरों पर कार्रवाई की तैयारी। मिलावट खाद्य पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ अभियान चलेगा। डीएम के आदेश पर खाद्य विभाग कार्रवाई करेगा। महाजंग के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा आरोप। रूस में यूक्रेन के लड़ाकों को घुसने का दावा किया। यूक्रेनी सेना पर घुसपैठ का आरोप लगाया। यूक्रेन के डोनेस्क में यूक्रेनी सेना का रूसी ठिकानों पर जोरदार हमला। रूसी सेना के खुफिया बंकरों पर दागे रॉकेट। हमले के बाद रूसी फौज में अफरा तफरी मची। अमेरिका के खतरनाक प्लान के बाद रूस ने Tu-160 बॉम्बर को अपग्रेड करना शुरू किया। रूसी सेना ने इस समय 17 Tu-160 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर मौजूद। रूस के सैन्य ठिकानों पर यूक्रेन का जोरदार अटैक। रूसी सैनिकों पर लगातार दागी गई कई मिसाइलें। यूक्रेन के जेपोरिजिया शहर में रूस का जोरदार मिसाइल हमला। मलबे में तब्दील हुई 5 मंजिला इमारत। 4 की मौत, 8 लोग घायल। रूस के लगातार हमलों के बाद बाखमुत में चारों तरफ नजर आ रही बर्बादी की निशानी। शहर छोड़कर जाने के लिए लोग मजबूर हुए।